अहाना ने आखिरकार दुर्गा देवी के साथ मिलकर ठाकुर जी की असलियत सबके सामने ला दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बॉप्टे है बड़े घर की छोटी बहू के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां अहाना ठाकुर जी और उनके साथी श्यामल की चालों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अहाना नशे की हालत में थी और पूरी फैमिली के सामने बेइज्जत कर दी गई थी। अर्जुन ने उसे थप्पड़ मारा और दुर्गा देवी ने भी गुस्से में कह दिया कि अगर अहाना ने सबके सामने माफी नहीं मांगी तो उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस समय किसी को नहीं पता था कि असल में अहाना निर्दोष थी और यह सब एक साजिश का हिस्सा था। दुर्गा देवी को पहले से ही अहाना पर शक था, लेकिन ठाकुर जी ने चालाकी से सबको अपनी बातों में फंसा लिया। ठाकुर जी ने पहले भी कई बार कोशिश की थी कि दुर्गा देवी की नजरों में अहाना को गिरा दे, लेकिन हर बार असफल रही। इस बार उन्होंने अपने बेटे पोल्टू की बजाय अपने मुंह बोले बेटे श्यामल को इस्तेमाल किया। उन्होंने श्यामल को पैसे देकर कहा कि किसी तरह अहाना की इमेज खराब करनी है। श्यामल ने मौका देखकर अहाना को नशे वाला शरबत पिला दिया, जिससे वह बेहोश सी हो गई और पूरे घर के सामने शर्मिंदा हो गई। दुर्गा देवी ने गुस्से में आकर कहा, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं खुद तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अहाना उस समय कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। पर जब उसे होश आया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसने कोई गलती नहीं की और वह किसी से माफी नहीं मांगेगी। अहाना बोली, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर माफी किस बात की मांगूं? उसकी इस बात ने दुर्गा देवी को और भड़का दिया और उन्होंने उसे घर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। हालांकि अंदर से दुर्गा देवी जानती थीं कि अहाना बुरी नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के दबाव में आकर उन्होंने कठोर निर्णय लिया। मगर दोस्तों, अहाना झुकने वालों में से नहीं है। उसने चुप रहने की बजाय सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। उसे याद आया कि उस दिन श्यामल ने ही उसे शरबत पिलाया था। तभी उसके मन में शक हुआ कि कहीं उसी ने तो उसे नशा नहीं दिया। अहाना ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। वह श्यामल का पीछा करने लगी और एक दिन उसने देखा कि श्यामल ठाकुर जी से पैसे लेने जा रहा है। अहाना ने तुरंत कदम बढ़ाया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ठाकुर जी श्यामल को पैसे दे रही थीं ताकि वह उनका राज छुपाए रखे, लेकिन तभी वहां पहुंच गई दुर्गा देवी भी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ठाकुर जी और श्यामल मिलकर किस तरह अहाना को फंसाने की साजिश रच रहे थे। उस पल दुर्गा देवी को सब समझ में आ गया कि उनकी छोटी बहू निर्दोष थी और उसे बदनाम करने के पीछे ठाकुर जी का ही हाथ था। दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, ठाकुर जी, आपने तो इस घर की मर्यादा को ही कलंकित कर दिया। जिस बहू को मैंने अपनी बेटी माना, उसी को आप बदनाम करने चली। ठाकुर जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था और पूरा घर यह देख रहा था। पोल्टू भी यह सब देखकर दंग रह गया। अब सवाल यह उठता है कि दुर्गा देवी क्या फैसला लेंगी। क्या वे ठाकुर जी को घर से निकाल देंगी या पुलिस के हवाले करेंगी? ये ट्रैक वाकई दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ अहाना की बेगुनाही साबित होती है और दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अहाना से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अहाना आंखों में आंसू लिए अपनी सांस के गले लग जाती है। दोनों के बीच का प्यार और रिश्ता एक बार फिर मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठाकुर जी अब घर से बाहर हैं और अपने अपमान का बदला लेने की ठान चुकी है। वह कहती है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दुर्गा देवी, अब असली जंग शुरू होगी। यानी दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में और भी तगड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां अहाना को फिर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि जिंदगी में भी होता है, भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब वहीं टूट जाए तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। अहाना ने अपने हौसले और सच्चाई की ताकत से सबको दिखा दिया कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, जीत हमेशा सच की ही होती है। अंत में दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी चाहिए।
अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा और भरोसा सबसे जरूरी है। इसलिए जैसे अहाना ने अपने घर को टूटने से बचाया, वैसे ही हमें भी अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान 2025 आपके परिवार के लिए सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा कवच है। यह न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि आपके प्रियजनों के लिए मानसिक सुकून भी लाता है।